हेलो फ्रेंड्स। तो कल वाले वीडियो में हमने जोया लार्वा तक स्टडी किया था, तो आज हम उससे आगे का स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मेगालोपा लार्वा। मेगालोपा लार्वा का ये डायग्राम है, आप लोग डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। तो नीचे देखते हैं, वास्तविक केकड़ों में जोया लार्वा कायांतरण करके मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। यह वयस्क के समान होता है तथा सभी 13 जोड़ी उपांग होते हैं। 6 जोड़ी प्लवपाद युक्त शिरोवक्ष के साथ सीधी रेखा में जुड़ा रहता है। ये जो मेगालोपा लार्वा है, ये किससे बना होता है? जोया लार्वा से। जोया में कुछ रूपांतरण होंगे, उसके पश्चात मेगालोपा लार्वा बनेगा। आप इसमें ये सब लिखने के बजाय आप ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें जो जो पाया जाता है उसको भी ऐसे थ्योरी बेस पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसमें क्या क्या पाया जाता है उसको देखना है पहले। उसके बाद आपको उसको थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा करेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर हम लोग 6 नंबर देखते हैं, ग्लूकोथी लार्वा। ग्लूकोथी लार्वा हर्मिट क्रैब में पाया जाता है। इसकी संरचना बिल्कुल मेगालोपा लार्वा के समान होती है तथा इसमें उदर व प्लवपाद भी पाए जाते हैं। अब 7th हम लोग देखेंगे, साइजोपोड लार्वा। कुछ क्रस्टेशियाई में अंडोत्पत्ति के पश्चात साइजोपोड लार्वा का निर्माण होता है। इसमें वक्षीय उपांग में पहले 3 जोड़ी चिलेट उपांग होते हैं। अब 8वां हम लोग देखते हैं, माइसिस लार्वा। कुछ डेकापोड जैसी पेनियरस में जोया परिवर्तित होकर माइसिस लार्वा बनता है। वह वयस्क का माइसिस के समान होता है। इसमें 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इसमें द्विशाखित परवक्षीय उपांग होते हैं। इसमें 1 जोड़ी यूरोपोड्स तथा टेल्सन पाए जाते हैं। टेल्सन क्या को बोलते हैं? ये जो लास्ट में फिंगर टाइप से स्ट्रक्चर है पूंछ के लास्ट में, उसको हम लोग टेल्सन बोलते हैं। तो ये है माइसिस लार्वा का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इतना हार्ड नहीं है, इजी है। एंटीना एंटीन्यूल प्रेजेंट होते हैं, सिफेलोथोरैक्स होता है, टेल्सन प्रेजेंट होता है, ये सब भी आप लिख सकते हैं। अब 9th में हम लोग देखते हैं, साइप्रिस लार्वा। इसका संपूर्ण शरीर एक कवच के अंदर पाए जाते हैं। इसकी संरचना में एक संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इसके उदर में 4 या 5 खंड होते हैं। एब्डोमेन है, गैट है, एनस है, कंपाउंड आई है, एंटीन्यूल है, माउथ है, थोरैक्स लिम्फ्स है, और ये साइप्रिस लार्वा का क्या है? स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, अलाइमा लार्वा। ये स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्रेजेंट रहता है? रोस्टम प्रेजेंट रहता है, एंटीन्यूल प्रेजेंट रहता है, पेयर में आई प्रेजेंट होते हैं, सेकंड में एक्जिलिपिड प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल लिम्स, टेल्सन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका शरीर पतला, कछाप और पारदर्शी होता है। इसमें सिर के सभी उपांग होते हैं, लेकिन वक्षीय उपांगों में से केवल प्रथम 2 ही उपस्थित होते हैं। उधर 6 खंडों में बटा रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइलोसोमा लार्वा। यह बड़े आकार के पत्ती के समान कोमल कचाव होता है। इसे ग्लास क्रैब भी कहते हैं। इसका शरीर 3 भागों में बटा रहता है। सिर पारदर्शी, वक्ष तथा उदर में नेत्र संवृत तथा संयुक्त होते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर में है फाइलोसोमा लार्वा ऑफ पेलिना। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी आई प्रेजेंट है, एंटीन्यूल प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, थोरैक्स प्रेजेंट है, थोरेसिक लिम्फ प्रेजेंट है, और एब्डोमेन प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर को आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, तो स्ट्रक्चर जाना बहुत ज़रूरी है। 4th नंबर देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म। यह हमें क्रस्टेशिया के विभिन्न ग्रुप के अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है। हेकल के नियम के अनुसार प्रत्येक जीव अपने परिवर्धन के अंतर्गत अपने जाति वृत्ति को फेलोजेनी में दोहराता है। अब 5th नंबर में देखेंगे, कंक्लूजन। इस स्टडी से हमें यह पता चलता है कि जिस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डेवलपमेंट में एक के बाद एक स्टेजेस आती है, उसकी ज़िंदगी में उसके बारे में हमें स्टडी किया।
इसमें हमने न्यूक्लियस से लेकर फाइलोसोमा लार्वा के स्टेजेस के बारे में उनके शरीर की संरचनाओं पर विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया। रेफरेंस है इसमें इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय रॉबर्ट डेबोइज और बाइनेट। तो मैं इसको एक फॉलो चार्ट से बताती हूँ कि कौन से लार्वा है उससे परिवर्तन होकर कौन सा लार्वा बनता है। उसके बाद हम लोग इसमें वीडियो को एंड करेंगे। तो ये क्रस्टेशिया में जो लार्वल फॉर्म होते हैं उसको समझने के लिए मैं एक फॉलो चार्ट बता रही हूँ कि कौन से लार्वा से कौन सा लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे नेप्लियस लार्वा होता है। इससे क्या बनता है, इससे मेटानेप्लियस बनता है। जो नेप्लियस है उससे में कुछ परिवर्तन होंगे और मेटानेप्लियस लार्वा बनेंगे। और फिर नेप्लियस से ही क्या बनता है, प्रोटोजोया बनता है, और नेप्लियस से ही जोया बनता है, और नेप्लियस से ही साइप्रिस बनता है। फिर अब देखते हैं ये जो जोया लार्वा होता है उससे क्या क्या बनता है। जोया से बनता है मेगालोपा और ग्लूकोथी भी बनता है और माइसिस भी बनता है। और इसी जोया से बनता है फाइलोसोमा भी बनता है और एलिमा लार्वा भी। जोया के स्ट्रक्चर में ही कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। और ये जो मेगालोपा, ग्लूकोथी, माइसिस, फाइलोसोमा और एलिमा होते हैं ये सब जोया लार्वा से बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।